क्या आपने कभी एक ऐसी बकरी की कहानी सुनी है जो शेर को हरा दे? एक कमजोर, दुबली पतली बकरी जो जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बन गई। आखिर उसने ये कैसे किया? ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हैदराबाद के एक घने जंगल में राधा नाम की एक सीधी सादी बकरी रहती थी। वो इतनी मासूम थी कि जंगल के ज्यादातर जानवर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वो अपनी माँ के साथ झील के पास घास चर रही थी। माँ बकरी सोच रही थी कि बकरियों की जिंदगी का फैसला भगवान नहीं बल्कि गांव का कसाई या जंगल के खूंखार जानवर करते हैं। बातों ही बातों में भेड़िया और चीता वहां आ पहुंचे, लेकिन उन्होंने राधा को यह कहकर छोड़ दिया कि इसके शरीर में तो मांस ही नहीं, खाएं तो खाएं क्या। ये सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ कि उसे इतना कमजोर समझा जाता है कि कोई उसे खाने लायक भी नहीं मानता। माँ ने उसे समझाया कि ताकत शरीर से नहीं, हौसले से आती है। उसी वक्त एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल आया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, कुछ शिकारी वहां पहुंच गए। शेर को जिंदा पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो गोलियों की बौछार के बीच भाग निकला। शिकारियों ने तय किया कि राधा के दुबले पतले शरीर से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसकी मां को निशाना बनाया। जैसे ही गोली चली, राधा की मां जख्मी होकर गिर पड़ी। आखिरी सांसों में उसने बेटी से कहा कि अब समय आ गया है कि वो कमजोरी छोड़कर जंगल की धाकड़ बकरी बने। मां की मौत ने राधा के दिल में आग जला दी। कुछ दिन बाद जब वो मां को याद कर रही थी, तो जैसे उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, अपना वादा निभाओ, इस जंगल की धाकड़ बकरी बनकर दिखाओ। राधा सीधे बिल्लू बंदर के पास पहुंची, जो जंगल का सबसे अच्छा लड़ाका और उस्ताद था। उसने बिल्लू से लड़ने की ट्रेनिंग मांगी ताकि जंगल के खूंखार जानवरों से कमजोरों की रक्षा कर सके। बिल्लू ने हामी भर दी और राधा की सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई। महीनों तक उसे हमला करना, बचाव करना, छुपना, देखना, चुप रहना और शेर की तरह दहाड़ना सिखाया गया। राधा ने ये सारे हुनर इस इरादे से सीखे कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। समय बीतता गया और राधा एक खतरनाक और मजबूत बकरी बन गई। एक दिन उसे जंगल में एक जख्मी खरगोश मिला, जिसे चीता और भेड़िया मारने वाले थे। राधा ने दोनों को ललकारा और अपनी तेज सींगों के वार से भगा दिया। ये खबर आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई और सबने उसे धाकड़ बकरी कहना शुरू कर दिया। राधा की बढ़ती शोहरत शेर के कानों तक भी पहुंची। जब शेर को पता चला कि बिल्लू ने उसे लड़ना सिखाया है, तो वो गुस्से से भर गया। उसने लोमड़ी से सलाह ली और लोमड़ी ने सुझाव दिया कि ताकतवर जानवरों की एक प्रतियोगिता रखी जाए ताकि कोई ना कोई राधा को हरा दे। लेकिन जब ऐलान हुआ तो कोई भी जानवर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब उसके एहसान और बहादुरी के कर्जदार थे। आखिरकार शेर खुद उसके मुकाबले में उतर आया। मैदान में शेर और बकरी का जबरदस्त मुकाबला हुआ। कभी पलड़ा शेर का भारी रहा तो कभी बकरी का, मगर आखिरकार राधा ने शेर को हरा दिया। जंगल की रस्म के मुताबिक जीतने वाला राजा बनता है, लेकिन राधा ने सिंहासन लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ शेर को यह एहसास दिलाना था कि राजधर्म का मतलब सबकी रक्षा करना है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि आगे से वो हर जानवर की सुरक्षा करेगा। उसी दिन शेर ने राधा को धाकड़ बकरी का खिताब दिया और उसे जंगल का रक्षा मंत्री बना दिया। उसके बाद जंगल में सुकून, खुशी और अमन कायम हो गया और सब जानवर हंसी खुशी रहने लगे।